आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक अपडेट से। हमने कल की वीडियो में बताया कि कैसे MiG-21 भारतीय वायुसेना को विदा बोलने वाले हैं और जो तेजस की पहली स्क्वाड्रन है ये रेस की जानी है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारतीय वायुसेना का वो प्रोग्राम जिसको लेकर हम लोग ये लगभग मान चुके हैं कि वो ठंडे बस्ते में जा रहा है, तो उसमें ही अचानक से वो बोतल के भूत जैसा सामने आ गया है और वो प्रोग्राम है MRFA। इंडियन एयरफोर्स को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से अपना जो लॉन्ग पेंडिंग एक्विजिशन है MRFA के अंतर्गत, जहां पर 114 मल्टी रोल फाइटर्स को खरीदा जाना है, इस प्रोग्राम को एक बार फिर से तेज कर दिया है। इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि इसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन मॉडल तैयार किया जा रहा है, जहां पर चीज़ों को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। MRFA प्रोग्राम की बात करें तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अभी तक किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचा है। इवन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इस पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू नहीं किया गया है और जब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू नहीं कर दिया जाता, आगे की कार्रवाई कैसी होगी ये संदेहप्रद है। MRFA प्रोग्राम का टोटल वैल्यूएशन $20 बिलियन का होगा, जहां पर 114 जो एडवांस फाइटर जेट है उनका निर्माण भारत में किया जाना है। कुछ रिपोर्ट तो ये दावा करती हैं कि राफेल का जिस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अभी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ हुआ है, भारतीय वायुसेना राफेल का पक्ष ले रही है और एडिशनल 114 जेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भारत में ही करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी सर्टिफाइड नहीं है। अभी भारत की वायुसेना और भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन जैसी हरकतें हैं, जैसी अभी तक का कार्यविधि रही है, उसको देखकर लगता है कि कहीं न कहीं इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई भारत 5th जनरेशन प्रोग्राम को स्किप करके 4.5 जनरेशन पर $20 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, या अपने आप में ही काफ़ी संदेहप्रद बात लगती है। तो इसके लिए हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना ही पड़ेगा। क्या भारत भी अमेरिका की तरह जो F-47 एयरक्राफ्ट है वो बनाने की क्षमता रखता है? क्या भारत में भी कोई ऐसा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो कि फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं और अचानक इस पर चर्चाएं क्यों शुरू हुई हैं? आइए जान लेते हैं। आप सब ने डॉक्टर कोटा हरिनारायण सर का नाम तो सुना होगा। ये वही शख्स हैं जिन्होंने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया था, या यूँ कह लें कि ये तेजस फाइटर जेट के चीफ डिज़ाइनर हैं। इन्होंने हाल ही में रिपब्लिक डिफेंस को अपना एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर कोटा हरिनारायण सर ने ये कहा कि आज भारत के पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हम टेक्नोलॉजिकली रेडी हैं कि हम भी एक 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर जेट को विकसित कर सकते हैं या मैन्ड फाइटर जेट को विकसित कर सकते हैं जो कि फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड होगा। उन्होंने कहा कि आप सबको जान के ताज्जुब होगा कि जब आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भारत ऑलरेडी पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के फाइट एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ सालों से इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उनको ऑलरेडी उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब फुल स्केल अनमैन्ड 6th जनरेशन फाइटर की बात होती है तो हम टेक्नोलॉजिकली रेडी हैं और हम इस पे ग्राउंड वर्क शुरू भी कर सकते हैं जैसे ही हमें मंजूरी मिलती है। डॉक्टर हरिनारायण सर ने ये भी कहा कि इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप आज के जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन को देखते हैं तो इसमें आपको कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टेल देखने को नहीं मिलती है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर ही बेस्ड होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जो एरोडायनामिक कंट्रोल है और फ्लाइट स्टेबिलिटी सिस्टम है, इन पर और काम करना है ताकि हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऐसे विकसित कर सके कि उनकी जो मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी है वो भी प्रभावित ना हो। हालांकि डॉक्टर हरिनारायण सर ने किसी प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके कमेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि जो उन्होंने कहा कि हम कुछ सालों से जो एयरक्राफ्ट है उनको उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर निसंदेह स्विफ्ट की बात हुई होगी जो कि घातक का ही प्रोटोटाइप है। और घातक जो कि भारत काम कर रहा है ऑलरेडी इस प्रोग्राम पे, तो ये भारत का एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है और एक माइलस्टोन भी है जो भारत ने अचीव किया है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी अनक्लियर है कि क्या अगर भारत 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करता है तो उसकी डिज़ाइन घातक से ही सिमिलरिटी को शेयर करेगी, और भारत का 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा इसके बारे में अभी स्पष्ट शब्दों में हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें क्या एडिशनल कैपेबिलिटी होंगी, क्या सेंसर होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या उसमें हमें AI ड्रिवन ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, क्या वो ऑप्शनली मैन्ड कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, क्या उसमें ड्रोन टीमिंग की कैपेबिलिटी होगी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स होंगे, ये सारी चीज़ें अभी प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आती हैं। लेकिन निसंदेह अगर कोटा हरिनारायण सर ने इस पर बात करी है तो भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि भारत उसको विकसित कर सकता है। फिलहाल हमारी प्राथमिकता इस समय AMCA है और जब तक AMCA नहीं आ जाता
मेरे समझ से भारत को किसी ऐसे प्रोग्राम में अभी इंटर नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है कि भारत अभी एनगैट या एफकैश जैसा जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट करने वाला है, या पहले भारत को एमका पर फोकस करना चाहिए। हमारे अगली बड़ी अपडेट उत्तम एसआर रडार को लेकर आ रही है। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जिसको हम एसआर रडार के तौर पर जानते हैं, जो कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक माइलस्टोन है, इसको लेकर एक बुरी रिपोर्ट सामने आ रही है। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय उत्तम एसआर रडार के फ्लाइट ट्रायल को होल्ड पर रख दिया गया है, क्योंकि तेजस मार्क 1A के लिए जो इंजन की कमी है उसके चलते जो अभी इसमें प्रोग्रेस है वो स्टॉल हो गई है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को इंजन डिलीवर करने तो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि तेजस मार्क 1A रेडी नहीं है इसके लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो टेस्टिंग है वो इस समय रुकी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे जो इंजन डिलीवरी शुरू होगी और प्लेटफॉर्म रेडी होते रहेंगे तो उनसे जो उत्तम का टेस्ट है वो किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इंजन डिलीवरी का उत्तम की टेस्टिंग से लेकर क्या लेना देना है। देखिए, आपको बता दें कि इस समय तेजस मार्क 1A के से इसको टेस्ट करने का सीधा मतलब ये है कि इसके लिए अभी हमें रीसर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तम एसआर रडार जिसमें 918 टीआर मॉड्यूल्स इंटीग्रेट किए गए हैं, इसके चलते इसमें जो तेजस से सर्टिफिकेशन है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तेजस में कुछ एवियोनिक इन्हेंसमेंट हुई हैं और रडार में जो टीआर मॉड्यूल का काउंट है उसको भी इन्हेंस किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको रीसर्टिफिकेशन से गुजरना ही पड़ेगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इस समय जो तेजस मार्क 1A के अभी जो स्पेयर एयरफ्रेम्स है वो नहीं है टेस्टिंग के लिए, और अब तक तकरीबन 9 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और उनसे इजरायली इल्टा ELM 2052 एसआर रडार की टेस्टिंग हो रही है, सर्टिफिकेशन हो रहा है, लेकिन अभी उत्तम एसआर रडार की टेस्टिंग को लेकर इंतजार करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि ये समस्या का निदान कब तक होता है, क्योंकि उम्मीद यही है कि 41वें तेजस मार्क 1A से हमें जो उत्तम एसआर रडार है ये देखने को मिल जाएंगे, और यही भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। हालांकि उत्तम एसआर रडार अपने कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रडार की भूमिका को सुनिश्चित करता है, और इसके लिए इसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A की पहले स्क्वाड्रन का इंतजार इस समय हर कोई कर रहा है, और आपको पता ही है कि तकरीबन 19 सितंबर को भारतीय वायुसेना अपने जो MiG-21 की विदाई है वो करने वाली है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि सितंबर में तेजस मार्क 1A की पहले स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा राजस्थान के नाल एयरबेस में तैयारियों को शुरू कर दिया गया है, जो कि तेजस का एक की फ्रंटलाइन बेस होगा वेस्टर्न सेक्टर में। इसके लिए तैयारियां प्रगति पर हैं और सितंबर में पहली स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2026 मार्च तक 12 एयरक्राफ्ट और उसके बाद 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक डिलीवर करने की तैयारी की जा रही है, और HAL का दावा है कि वो इस बार किसी प्रकार के डिले का गेम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा उनकी तरफ से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।